महाशिवरात्रि मेले में कवि सम्मेलन का आयोजन। शब्दों के पुष्पों को सुर में पिरोकर करूं वंदना। शब्दों के पुष्पों को सुर में पिरोकर करूं वंदना। भावों की थाली में कविता का चंदन करूं अर्चना। भावों की थाली में कविता का चंदन करूं अर्चना। है पावन विचारों की खुशबू से लिपटी ये आराधना। शब्दों के पुष्पों को सुर में पिरोकर करूं वंदना। महाशिवरात्रि मेले में बुधवार की रात्रि में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से श्रोताओं को गुदगुदाया। बनाया है माँ को वहाँ पर तुमने बनाया है माँ को वहाँ पर। कभी बन के बेटी कभी बन के बहना है तेरे ही सब रूप पद्मलोचना। शब्दों के पुष्पों को सुर में पिरोकर करूं वंदना। भावों की थाली में कविता का चंदन करूं अर्चना। है पावन विचारों की। और हमें इस मंच पे बुलाया, पूरे नगर पालिका की पूरी टीम को हमारे पूरे कवि सम्मेलन के जितने भी सदस्य हैं उनकी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, ये खुद अपने आप में बहुत बड़ा परिचय है और काव्य प्रेमी भी हैं। मैं सब कवियों की ओर से आपके आगे विनती करता हूँ कि आप इस पूरे कवि सम्मेलन को सुने, अन्यथा हम आपके घर आके सुनाएंगे। फेसबुक पर हजार दोस्त, फेसबुक पर हजार दोस्त ने वास्तविक दोस्त का टोटा। फेसबुक पर हजार दोस्त और वास्तविक दोस्त का टोटा। फेसबुक पर हाय हेलो ने मिलवा का है टोटा। काकि भैया आया जमाना बड़ा खोटा, क्योंकि भैया आया जमाना बड़ा खोटा। दुर्घटना को वीडियो बनावा और अस्पताल पहुंचाड़वा का टोटा। दुर्घटना को वीडियो बनावा ने अस्पताल पहुंचाड़वा का टोटा। फेसबुक सब खेले पर नैतिकता का आया बड़ा टोटा। अरे वाह। फेसबुक सब खेले पर नैतिकता का आया बड़ा टोटा। क्योंकि भैया आया जमाना बड़ा खोटा। महिला मित्र पे खूब खर्चो, महिला मित्र पे खूब खर्चो ने भाईजी ने नीचे रोटा। दादा आया जमाना बड़ा खोटा। अरे वाह। फेसबुक पर गो भगत ने दूध नहीं दे तो बड़ा बताड़े होना ने होता। दादा आया जमाना बड़ा खोटा। माँ बाप रे कदर करो रे। कहते हैं कि बंजारों के भी बुद्धि कभी पैदा नहीं कर। दिल मोहल्ला मध्य प्रदेश है। ये मालवी में लिखी हुई रचना है, जिसे मध्य प्रदेश गाने से मैंने भी प्रयास किया है कि मालवी में मध्य प्रदेश के ऊपर कुछ लिखूं। महाकाल देव बैठिया उज्जैनी में करे राज है। ताजुल मस्जिद बड़ा तालो नगर भोपाल है। कालिदास मिहिर वाकणकर सा विद्वान है। संगीत में लता किशोर कुमार ने बढ़ाया मान है। कवि प्रदीप की लेखनी आज भी जगह में 10 व्यक्ति रो अरमान है। जीनत हजरत लक्ष्मीबाई अवंतीबाई बहादुरी की पहचान है। खाचरोद की बेटी मंजू बंबोरिया बन ने प्रेरणा नारी शक्ति ने दिलाई पहचान है। दाल बाटी अतिथि प्रेम रो देवे जो संदेश है। हिंदुस्तान रो दिल मारो मध्य प्रदेश है। हिंदुस्तान रो दिल मारो मध्य प्रदेश है। मालवी निमाड़ी बुंदेली भगेली भीली बोलिया विशेष है। ईद दिवाली बैसाखी क्रिसमस पर सब खुशियां मनावे। सुंदर परिवेश है। सामाजिक समरसता रो जन जन में देवे जो संदेश है। हिंदुस्तान रो दिल मारो मध्य प्रदेश। खम्बा गणी जय मध्य प्रदेश। अब एक रचना मेरी बेटियों के ऊपर है।
बेटियों के ऊपर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार ने दिया और बेटियां महान है। कविता का शीर्षक है बेटियां महान है। मम्मी पापा की सेवा का रखती है पूरा ध्यान, बढ़ाती है बेटियां भी परिवार का मान। क्योंकि लोग कहते हैं कि कभी खुशी कभी गम होता है, कभी खुशी कभी गम होता है। ताली वही बजाता है जिसके हाथों में दम होता है, जिसके हाथों में दम होता है, जिसके हाथों में दम होता है। एक यज्ञ आपके समक्ष कि इतना घमंड करने वाले अकड़ू, ये हमारे रंगीला जी हैं और आपको अभी बहुत अच्छा गुदगुदाएंगे और बहुत सारे मंच इन्हें पढ़ा है। मैं रंगीला जी से निवेदन करता हूँ कि आप भी आज श्रोताओं को गुदगुदाएं। यह आपके समक्ष क्या इतना घमंड करने वाले अकड़ू, थोड़ा सर तो झुकाया कर। दारू के साथ पानी पीने वाले बेवड़े, इसमें पापड़ चने खाया कर। अरे वाह! साबुन रगड़ के नहाने वाले चिकने, बालों में तेल लगाया कर। दोस्तों पर पैसा उड़ाने वाले लंगोटिए, थोड़ा बीबी को बताया कर। साली का जन्मदिन मनाने वाले जीजू, बहन को होली का रंग लगाया कर। नेता के पीछे पीछे चलने वाले चमचे और है जहाँ तक तुम हो, क्या बात है, बहुत खूब। सफर वहीं तक है जहाँ तक तुम हो, नजर वहीं तक है जहाँ तक तुम हो। हजारों फूल देखे हैं इस गुलशन में, महामारी ने छीनी रोटी, पैदल अपने गांव चली। भूखा बच्चा लिए गोद में, मैया नंगे पाँव चली। छोड़ छाड़ कर शहर ए बेदिल, शहरों में उनकी कोई बखत नहीं थी गरीबों की, वो मर्म मैंने लिखा है। छोड़ छाड़ कर शहर ए बेदिल, दूर बहुत है उसकी मंजिल। तन बेदम है मन है व्याकुल, तन बेदम है मन है व्याकुल, सहकर कितने घाव चली। भूखा बच्चा लिए गोद में, मैया नंगे पाँव चली। अरे वाह वाह वाह! देहरी आंगन पीछे छूटे, देहरी आंगन। नागदा से मैं कुछ पंक्तियों से अपनी कविता का आगाज करना चाहती हूँ कि मैं नदी हूँ, समंदर विस्तार है मेरा। ऐसा नहीं कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं, पर यही जीवन का सार है मेरा, यही जीवन का सार है मेरा। नागदा जन्मजय की नगरी में आप सभी उपस्थित श्रोतागणों को मैं नमन करती हूँ और अपने मन के भावों को किसी प्रेरणादायक जो पिता करते हैं वो शायद उनका किया हुआ दिखता नहीं है, तो मैंने कुछ पंक्तियाँ पिता के ऊपर लिखी हैं और मैं चाहती हूँ, मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं एक ऐसे पिता की बेटी हूँ। आज मैं खड़ी हूँ सम्मान के साथ में, तो ये उसका श्रेय पूरे मेरे पिताजी को जाता है। और मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि जब भी कोई बेटी कुछ कार्य करे तो सबसे पहले उसके पिता का नाम आना चाहिए। परिहार जी का भी इसमें योगदान है, उनका नाम भी लीजिए आप। जी, पति जी तो साथ में ही है, ठाकुर साहब नहीं होंगे तो आगे कैसे काम चलेगा। जी, मैं अपनी कविता प्रारंभ करती हूँ कि हर परिस्थिति में धैर्य और साहस से खड़े रहना, हर परिस्थिति में धैर्य और साहस से खड़े रहना, हर वक्त जिम्मेदारियों के तले घिरे रहना, अरे वाह! हर वक्त जिम्मेदारियों के तले घिरे रहना।
चेहरे पर, हर हाल में चेहरे पर शिकन तक न दिखाना और सबके सामने खुलकर मुस्कुराना, सबके सामने खुलकर मुस्कुराना। अरे वाह वाह। उनकी तरह मैं भी चट्टान की तरह खड़े होना चाहती हूँ। उनकी तरह मैं भी चट्टान की तरह खड़े होना चाहती हूँ। हाँ, मैं भी पिता बनना चाहती हूँ। हाँ, मैं भी पिता बनना चाहती हूँ। प्रणाम करता हूँ। सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय देव जी, एक गुर्जर समाज और एक सरदार समाज ऐसा है जिसका साहित्य से कुछ लेना देना नहीं होता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि सरदार और गुर्जर दोनों ही इस मंच पे हैं। दोनों ही है। प्रणाम कर रही हूँ, आप सभी का ध्यान चाहती हूँ। कविता इस तरह लिखी है कि सुभाष चंद्र बोस जी क्या कहना चाहते थे अपने नगरवासियों से। स्वागत है। सुनिएगा। आजाद हिंद के चाहने वालों, आजाद हिंद के चाहने वालों, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। अरे वाह। आजाद हिंद के चाहने वालों, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। खून के बदले आजादी का पाठ पढ़ाने आया हूँ। अरे वाह वाह खून के वाह। बदले आजादी का पाठ पढ़ाने आया हूँ। दो सलामी इस तिरंगे को, अरे दो सलामी इस तिरंगे को जिससे हमारी शान है। अरे दो सलामी इस तिरंगे को जिससे हमारी शान है। सिर ऊंचा रखना इसका, अरे सिर ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। अरे वाह, जब तक दिल में जान है। वाह वाह वाह। सिर ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। अरे जागो 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 वीरों, अरे जागो 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 वीरों, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। खून के बदले आजादी का पाठ पढ़ाने आया हूँ। अरे वाह, खून के बदले वाह, आजादी का पाठ वाह, पढ़ाने आया वाह। हूँ। अभिभाषक संघ खासरोद के सदस्य कमलेश बरवानिया एडवोकेट का न्यायाधीश के पद पर चयन होने पर अभिभाषक संघ के सदस्यों व नगर वासियों में व धाकड़ समाज में हर्ष व्याप्त थे। कमलेश द्वारा न्यायाधीश के पद हेतु आयोजित परीक्षा में पिछड़ा वर्ग कैटेगरी में एमपी में फर्स्ट रैंक प्राप्त की गई है। कमलेश बरवानिया ने कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई सरस्वती शिशु विद्या मंदिर खासरोद में की तथा आगे की पढ़ाई के लिए इंदौर जाकर शासकीय विधि महाविद्यालय में प्रवेश लेकर विधि की पढ़ाई कर एडवोकेट की डिग्री प्राप्त कर न्यायाधीश के पद की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर परीक्षा दी, जिसमें पास होने पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा न्यायाधीश के रूप में चयन किया गया। अभिभाषक संघ नागदा की ओर से अभिभाषक संघ खासरोद के सदस्य पूर्व शासकीय अधिवक्ता भाई श्री परमानंद जी धाकड़ के सुपुत्र कमलेश जी बरवानिया का सिविल जज के अंदर चयन हुआ है। अभिभाषक संघ नागदा की ओर से, मेरे परिवार की ओर से, मेरी ओर से मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह ऊंचाइयों की बुलंदियों को छुए और अपने शहर का, अपने माता पिता का नाम बहुत रोशन करे। बहुत बहुत बधाई मिली। आज मैं अभिभाषक संघ नागदा का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे और मेरे बेटे को यहाँ पर बुलाकर जो बेटे का सम्मान किया, मेरा सम्मान किया, इसके लिए मैं नागदा बार का और हमारे सभी साथियों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं आपसे ऐसी प्रकार की अपेक्षा रखता हूँ, आप भी भविष्य में मेरे प्रति स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद।